और क्या दुनिया पर न्यूक्लियर हमले का संकट मंडरा रहा है? अमेरिका से कुछ ऐसी ही खबर सामने आई है जिससे इसकी आशंका बढ़ गई। न्यूक्लियर हमले से लोगों को बचाने के लिए न्यूयॉर्क इमरजेंसी मैनेजमेंट ने दरअसल एक वीडियो जारी किया है। रूस और चीन से तनाव के बीच अमेरिका की न्यूक्लियर हमले से बचाव की यह तैयारी आखिर क्या कह रही है? वीडियो जारी कर दिया गया है। कई तरह की आशंकाओं से यह वीडियो हमें घेर देता है। इजराइल ईरान तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के दौरे पर जा रहे हैं और यूक्रेन ने रूस के ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। दुनिया के कई देशों में तनाव से जुड़ी खबरें देखते हैं ग्लोबल टेंशन टॉप 9 में। क्या दुनिया में न्यूक्लियर वॉर शुरू होने वाला है? क्या अमेरिका को रूस या किसी और देश से न्यूक्लियर हमले का खतरा लग रहा है? क्या अमेरिका को सबसे बड़े खतरे का संकेत मिल चुका है? क्या न्यूयॉर्क पर एटम बम गिरने वाला है? ये सभी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका के न्यूयॉर्क में इमरजेंसी मैनेजमेंट ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अगर न्यूक्लियर हमला हुआ तो लोगों को बचाव के लिए क्या करना होगा, अपनी रक्षा कैसे करनी है। हाल के दिनों में रूसी राष्ट्रपति पुतिन कई बार अमेरिका और ब्रिटेन को न्यूक्लियर हमले की धमकी दे चुके हैं। अमेरिका की न्यूक्लियर हमले से बचाव की तैयारियों को देखकर इसकी आशंका और बढ़ गई है कि दुनिया में जल्द एटमी युद्ध शुरू हो सकता है। न्यूयॉर्क इमरजेंसी मैनेजमेंट की ओर से जारी वीडियो में बताया गया है कि अगर न्यूक्लियर हमला होता है तो जितना जल्दी हो घरों के अंदर चले जाएं। कार में छिपने का विकल्प नहीं है। दूसरी जरूरी बात, घर में बेसमेंट हो तो वहां जाएं, सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें। वीडियो में बताई गई तीसरी जरूरी बात के मुताबिक सभी तरह के अपडेट के लिए मीडिया के संपर्क में रहें। अधिकारियों के कहे बिना किसी भी हाल में घर से बाहर ना निकलें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज इजराइल के दौरे पर जा रहे हैं। बाइडेन के दौरे से पहले कल रात इजराइल में रॉकेट हमले को लेकर अलर्ट सायरन बजे हैं। बाइडेन के दौरे के लिए इजराइल में 16,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। इस दौरे में बाइडेन इजराइल के पीएम यायार लेपिड और पूर्व पीएम नेफ्ताली बेनेट से मुलाकात करेंगे। बाइडेन वेस्ट बैंक का भी दौरा करेंगे और फिलिस्तीन के नेताओं से भी मिलेंगे। इजराइल दौरे के बाद बाइडेन खाड़ी सहयोग परिषद की बैठक के लिए सऊदी अरब के लिए रवाना हो जाएंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। यूक्रेन की सेना ने रूसी कब्जे वाले खेरसोन इलाके में काखोवस्किया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किया। इस हमले में रूसी सेना के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन को भारी नुकसान पहुंचा है। खेरसोन में बड़ी संख्या में रूसी फौज तैनात है। यूक्रेन के इस हमले में कुछ रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। धमाका इतना जबरदस्त था कि 2 किलोमीटर के दायरे तक आने वाले घरों की खिड़कियां भी टूट गयी। जंग के मैदान में हथियारों की कमी के बावजूद यूक्रेन रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। यूक्रेनी फौज की 80 ब्रिगेड ने रूसी सैनिक काफिले पर हवाई हमला कर रूस के कई टैंकों को तबाह कर दिया। इस हमले को यूक्रेनी फौज की हवाई हमला करने वाली स्पेशलिस्ट टुकड़ी ने अंजाम दिया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि जर्मनी और रूस के बीच नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के लिए कनाडा का अपने उपकरण जर्मनी भेजना खतरनाक है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस अब यूरोप को गैस सप्लाई पूरी तरह से रोकने के लिए कोशिश करेगा। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच तनाव बढ़ रहा है। दक्षिण कोरिया ने केसोंग औद्योगिक परिसर और माउंट कुमगांग पर्यटन क्षेत्र में उसकी संपत्तियों पर कब्जा जमाने पर उत्तर कोरिया के सामने विरोध जताया है। दक्षिण कोरिया ने कहा कि उसकी सीमा में मौजूद चीजों पर कब्जा करना दोनों देशों के बीच हुए समझौते का साफ उल्लंघन है। हाल के दिनों में दक्षिण कोरिया और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास के बाद उत्तर कोरिया भी और ज्यादा आक्रामक हो गया है। अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवान ने कहा है कि अमेरिका के पास ऐसी खुफिया जानकारी है कि ईरान रूस को ड्रोन देने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करने के लिए रूस ईरान से ड्रोन लेने की जुगत में लगा है। जैक सुल्लिवान ने कहा कि ईरान सैकड़ों की तादाद में रूस को ड्रोन देने वाला है। अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस भी हथियारों की कमी का सामना कर रहा है। शिंजो आबे की हत्या को लेकर चीन शक के घेरे में है। चीन ने जापान को संविधान संशोधन को लेकर चेतावनी देते हुए इतिहास से सीख लेने की नसीहत दी है। चीन ने कहा है कि संविधान संशोधन से जापान का और ज्यादा सैन्यीकरण होगा। जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने रविवार को संसद के उच्च सदन में अमेरिका के सुझावों को शामिल करते हुए संविधान संशोधन पेश किया था, जो 2/3 बहुमत से पास हो गया। जापान और चीन के बीच पहले से ही समुद्री सीमा को लेकर तनाव चल रहा है।
जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम विदाई में आबे के परिवार के सदस्य और उनके करीबी शामिल होंगे। आबे की अंतिम विदाई के बाद उन्हें जापान के सर्वोच्च सम्मान गुलदाउदी सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान पाने वाले आबे जापान के चौथे पूर्व पीएम होंगे। 8 जुलाई को एक चुनावी सभा के दौरान आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद आम चुनाव में आबे की पार्टी को रिकॉर्ड तोड़ बहुमत मिला है।